जी न्यूज पर सामने आई राम मंदिर के स्वर्ण द्वार की नई तस्वीरें। स्वर्ण मंदिर की कई एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें खूबसूरत नक्काशी दिख रही है। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हर खबर जी न्यूज पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये खूबसूरत तस्वीरें, ये दरवाजे लगा दिए गए हैं जिन पर सोने के पत्र हैं, यानी कि इन पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। स्वर्ण दरवाजे पर ये तस्वीरें आपके सामने जिस पर खूबसूरत नक्काशी, इसमें आप देख रहे हैं आपको स्वागत की मुद्रा में हाथी भी नजर आ रहे हैं। ये पहला दरवाजा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम जिसमें मोर नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर भी आपके सामने, इसमें आपको अलग अलग नक्काशियां नजर आ रही हैं। चौथा दरवाजा बेहद खूबसूरत। अभी और भी दरवाजे हालांकि लगना बाकी है। 4 दरवाजे सोने के लग चुके हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। 22 जनवरी का बेसब्री से राम भक्त इंतजार कर रही हैं और श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो 22 जनवरी को होगा। ऐसे में पूरी अयोध्या नगरी सज रही है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप फूलों को देख सकते हैं कैसे पूरे प्रांगण को फूलों से सजाने की तैयारियां हो रही हैं। तो देखिए स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगाए जा रहे हैं और ये 4 दरवाजे लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि कुल 13 स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगाए जाने हैं। आज स्वर्ण दरवाजों की एक और खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बताते हैं कि भव्य श्री राम मंदिर को किस तरह से सोने से सजाया जा रहा है। मंदिर के 13 दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे। रामलला का सिंहासन सोने का होगा। 15 जनवरी तक पूरा काम हो जाएगा। मंदिर का शिखर भी सोने का होगा। 1 किलो सोना, 7 किलो चांदी से चरण पादुकाओं को बनाया जाना है। तो वहीं मंदिर के 42 दरवाजे में भी 100 किलो सोना लगेगा। ये बड़ी जानकारियां हम आपको दे रही हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 4 दरवाजे जो कि स्वर्ण जड़ित हैं, उसमें खूबसूरत नक्काशी की गई है, उसकी तस्वीर सामने आई है। कुल 13 दरवाजे ऐसे ही बनाए जाने हैं। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य तैयारियां चल रही हैं। राम जन्मभूमि परिसर में बने यज्ञ मंडप में यजुर्वेद का स्वाहाकार चल रहा है। देखिए क्या है वहां की तैयारियां। राम जन्मभूमि परिसर में इस वक्त जो है यजुर्वेद का पाठ किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम जो संत महंत हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं, पाठ में उनसे बात करते हैं। अवकाचार भी हैं। क्या ये पूरा पाठ हो रहा है और ये कब तक चलेगा? जय सिया राम। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ये यजुर्वेद स्वाहाकार यज्ञ हो रहा है जो 10 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगा। ये जो पूरी 40 शाखाएं हैं और ये जो पूरा अलग अलग जो पूरा पाठ हो रहा है, इसका क्या महत्व होता है? जी, ये यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और इसमें हम माध्यम दिन शाखा, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यम दिन शाखा से हम लोग हैं और 40 अध्याय का सस्वर पाठ के साथ यज्ञ हो रहा है। अच्छा, 1975 मंत्र हैं, इसका क्या कुछ महत्व होता है जो पाठ किया जा रहा है? यजुर्वेद जो है वो यज्ञ की विधाओं में प्रयोग किए जाने वाला वेद है। उसमें वेद के स्वाहाकार, प्रत्येक मंत्र का स्वाहाकार यज्ञ किया जा रहा है। अच्छा, ये सभी वेदों का जो पारायण होगा यहाँ पर? जी, सभी वेदों को जो है यहाँ पर जो है 3 वेदों को हो चुका है। ये हमारा वेद थोड़ा लास्ट में आया है क्योंकि इसमें पूजा की पद्धति सबसे ज़्यादा इसी वेद में आती है, इसीलिए इसमें थोड़ा समय भी लगेगा। और चतुर्थ वेद में 3 को इससे पूर्व हो चुका है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए इसका बाद में नंबर आया है। देखिए फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो आचार्य हैं वो इस वक्त यहाँ पर राम जन्मभूमि की तरफ जा रहे हैं और आज चूँकि जो है यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो उनके जो पाठ है वो फिलहाल जो है किए जाएंगे और लगातार जो पूरा धार्मिक अनुष्ठान है वो राम जन्मभूमि परिसर में जारी है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, दी मीडिया, अयोध्या। तो एक तरफ तो जहां अयोध्या में तमाम तैयारियां हैं, यजुर्वेद स्वाहाकार की तैयारियां चल रही, दूसरी तरफ अहमदाबाद से अयोध्या विमान सेवा की शुरुआत भी हो चुकी है। पहली उड़ान से पहले यात्रियों का स्वागत यहां पर किया गया, अयोध्या जाने वालों का अभिनंदन किया गया और खास अंदाज में इन राम भक्तों का स्वागत हुआ है। राम, लक्ष्मण और सीता के रूप में यात्री नजर आए। अयोध्या जाने वालों का अभिनंदन यहां पर किया गया। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें एयरपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राम, लक्ष्मण, हनुमान और सीता जी के वेशभूषा में यात्री नजर आए।
दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद से अयोध्या के लिए उड़ान सेवा की शुरुआत हो चुकी है और एयरपोर्ट पर एक अलग ही अंदाज यहां पर यात्रियों का देखने को मिला, जब राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जी की वेशभूषा में नजर आए तमाम यात्री। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, लगातार जो कनेक्टिविटी है उसको आसान किया जा रहा है, चाहे दिल्ली से उड़ान हो, अहमदाबाद से उड़ान हो, उनकी शुरुआत हो चुकी है सेवाओं की। लेकिन अयोध्या की भी हम बात कर लेते हैं। ये भी बताएं कि वहां पर तैयारियां कहां तक पहुंची है। देखिए, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण पर हैं। पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है, हर पथ को जो है बना दिया गया है और चूंकि 22 तारीख को देश विदेश से तमाम लोग जो है आएंगे, इसके साथ साथ जो आमंत्रित सदस्य हैं उनके लिए विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग आ रहे हैं वो अयोध्या को बिल्कुल दिव्य और नव्य अयोध्या के तौर पर देख सकें, इसको लेकर ये पूरी तैयारी की जा रही है। जहाँ एक तरफ राम मंदिर की खूबसूरती के लिए स्वर्ण जड़ित जो दरवाजे हैं वो लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ के दौरान जो तमाम जो पाठ हैं वो किए जा रहे हैं और आज ही जो अलग अलग शहर से जो उड़ानें हैं उनको जो है शुरू किया जा रहा है। आज भी अयोध्या से अहमदाबाद की जो उड़ान है वो जो है शुरू की गई है। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ अयोध्या में जो ट्रेन हैं उनकी जो संख्या है उसमें बढ़ावा किया जा रहा है। परिवहन विभाग की तरफ से भी निर्देश है कि अयोध्या के लिए जो स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। तो ये कह सकते हैं कि अयोध्या पूरी तरह से विशाल, वहां के मौसम की एक बार हम बात कर लेते हैं। सुबह सुबह की अयोध्या की तस्वीरें भी सामने आई थी और हमने देखा था कि घना कोहरा छाया हुआ है। अयोध्या में भी तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन इस बीच तैयारियों में कोई रुकावट नहीं है। तैयारियां अपनी स्पीड के साथ, अपनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। देखिए, बिल्कुल सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और आपको बता दें कि इस घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी तैयारियों में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। सुबह से ही हम लगातार तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो सभी लोग इस वक्त जो है, चूँकि सभी को पता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो मौका है वो बेहद बड़ा मौका है, भव्य तरीके से जो है आयोजन हो रहा है। तो इसीलिए कोई भी आयोजन में कमी ना रहे, इसके लिए हर कोई जो है जी तोड़ मेहनत कर रहा है और उसी का असर है कि अयोध्या बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। एक नई अयोध्या दिखाई पड़ रही है, त्रेता युग की अयोध्या जो है वो इस वक्त दिखाई पड़ रही है। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि तमाम जो अभी से जो राम जन्मभूमि के अंदर जो पाठ हैं, बिल्कुल विशाल, अयोध्या के साथ साथ देश के कोने कोने में उत्साह राम भक्तों में नजर आ रहा है। जो इस वक्त अयोध्या में मौजूद है उनमें उत्साह तो है ही, लेकिन साथ साथ जो देश के अलग अलग कोने में मौजूद है वो भी अपने घर में 22 जनवरी का इंतजार बेसब्री से कर रहा है। आपका बहुत धन्यवाद विशाल तमाम जानकारी के लिए। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में 2400 किलो वजन का एक घंटा पहुंचा है। राम मंदिर में लगने वाले इस घंटे को कहां से लाया गया, कैसे ये बना है, किन धातुओं से इसको बनाया गया है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जय श्री राम, जय श्री राम। जितना भव्य राम मंदिर उतना ही विराट महाघंटा। इस महाघंटे को राम मंदिर में लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एटा जिले के जलेसर शहर से एक विशेष रथ पर 2400 किलो वजन वाले घंटे को अयोध्या लाया गया और इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को रामलला के नाम पर सौंप दिया गया। यह महाघंटा अष्ट धातु से बना है, यानी इसे बनाने में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता, टिन, पारा, इन 8 धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। 2400 किलो का घंटा बनाने में 21 दिन लगे, 70 मजदूरों की मेहनत लगी और 25 लाख रुपए खर्च हुए। सावित्री ट्रेडर्स के मालिक आदित्य मित्तल और प्रशांत मित्तल की ओर से राम मंदिर के लिए ये भेंट स्वरूप दिया गया है। जलेसर एटा द्वारा घंटा राम मंदिर के लिए सुपुर्द किया जा रहा है। ये हमारे विकास मित्तल जो चेयरमैन भाई थे उनकी स्मृति में जलेसर के लिए 2100 किलो का घंटा ये राम मंदिर के लिए सुपुर्द किया जा रहा है। राम मंदिर तक 2400 किलो का घंटा पहुंच चुका है। राम मंदिर के गर्भगृह में सोने का दरवाजा लग चुका है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले होने वाले अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए देश भर से 108 संतों को अयोध्या बुलाया गया है। वृंदावन, वाराणसी, प्रयागराज, जम्मू कश्मीर और नेपाल से भी संत बुलाए गए हैं। 14 वर्ष बाद दीप जलाए थे
अब 500 साल बाद उत्सव मना रहे हैं। आपका क्या नाम है? मैं वेदमूर्ति रविंद्र पैठणे नासिक से आया हूँ और बड़े भाग्य की बात है कि जो अचल प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ हो रहा है वो दिसंबर से चल रहा है और यहाँ पर चारों वेदों का पारायण एवं हवन हो रहा है। तो हम लोग शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिन शाखा का हवन और पारायण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सारे भारत से लगभग 108 लोगों ने इसमें सहभाग लिया है। यहाँ पर तमाम अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिले से जो है तमाम पुरोहित यहाँ बुलाए गए हैं और 108 पुरोहित यहाँ बुलाए गए हैं जो इस पूरे यज्ञ को जो है आहुति देंगे। चूँकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक अलग अलग कार्यक्रम होने हैं और उसमें ये लोग सहभागिता के लिए अयोध्या पहुँचे हुए हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, अयोध्या। जी न्यूज़।